दाम बढ़ाकर जिसने बचाया बवंडर। तो महंगाई है, मोदी तो महंगाई है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त क्या हुए और 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार क्या बना ली, उसके बाद से जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, सभी लोग देख रहे हैं। आम जनता के ऊपर महंगाई की मार हो गई। आम जनता परेशान है कि करे तो क्या करे। चौतरफा महंगाई उसको परेशान कर रही है। इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं का जो नेतृत्व है, उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन दरमियान कई सारे नारे भी लगाए। प्रदर्शन करते वक्त नारे जो पॉपुलर थे वो ये थे कि नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। दूसरा, अब की बार 150 पार, मैंने पेट्रोल की बात कर रहे थे, अब की 150 पार करा देना। क्योंकि बीजेपी का नारा क्या है, अब की बार कितनी पार वो अपना आंकड़ा बताती रहती है, तो कार्यकर्ता ये कह रहे थे अब की बार 150 पार। उसके बाद नारा था कि सिलेंडर के दाम बढ़ाकर किसने मचाया बवंडर, एक नरेंद्र एक नरेंद्र। जरा आप सुन लीजिए कैसे आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने घेरा है नरेंद्र मोदी को और सरकार पर हमला भी बोला है। जरा आप वीडियो देख लीजिए। जिसने बचाया बवंडर, सिलेंडर के दाम बढ़ाकर जिसने बचाया बवंडर। तो महंगाई है, मोदी तो महंगाई है। मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो महंगाई है। दरअसल ये वीडियो ट्वीट किया है श्रीनिवास ने, जो कि यूथ विंग के अध्यक्ष कांग्रेस के। लिखते हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी सरकार का रिटर्न गिफ्ट। एलपीजी 50 रुपए महंगा, पेट्रोल डीजल पर रोजाना 80 पैसे की बढ़ोतरी। 2 दिन से तो ऐसे ही हो रही, 1 रुपए 60 पैसे हो गया है मामला। के साथ जनता को धोखा दिया जा रहा है। आखिर जनता को किस बात की सजा दी जा रही है, यह सवाल भी अंत में श्रीनिवास ने पूछ लिया। अब उसके बाद क्या कुछ हुआ, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, डिटेन नहीं करेगी। उन्हें डिटेन किया गया, बाकायदे उन्हें जो है गाड़ियों में भरा गया, लेकिन फिर भी वो लोग नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाते रहे। जरा आप ये भी तस्वीर देख लीजिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जब तक रेट कम नहीं करेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। देश का जनता को लूटने का काम करेंगे सरकार। लूट का सरकार। 350 तो आपने देखा, पूरे देश में हाहाकार है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं जो कभी सड़क पर बैठ जाया करते थे सिलेंडर लेकर कि सिलेंडर महंगा हो गया है, चिल्लाने लगते थे कि महंगाई बढ़ गई है। जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तब भारतीय जनता पार्टी की यह भाषा थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के वही नेता मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल चुप है। चाहे वो स्मृति ईरानी हो या राजनाथ सिंह जी हो, सब बिल्कुल शांत हैं। कितनी भी महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपने पर आन पड़े तो शांत रहेंगे और दूसरा अगर कुछ हो जाए तो उस पर चिल्लाना शुरू कर देंगे। और उस वक्त तो कितना दाम बढ़ा था आप लोगों को पता है, लेकिन आज तो दाम नहीं, आसमान छू रहे हैं। दाम बढ़े नहीं है, इनको बढ़ना नहीं कहते कि दाम बढ़ रहे हैं। बताइए, 2 दिन का हाल है कि 80 पैसे पेट्रोल बढ़ रहा है। भैया आप समझिए कि आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार, मतलब चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर दी गई।
ये कहा गया कि आने वाले समय में भैया चुनाव है इसलिए कम कर दो, चुनाव के बाद फिर जनता के ऊपर एक मार दी जाएगी महंगाई की। आप देखिए, एक एक चीज देखिए। पहले माचिस महंगी हुई, माचिस के बाद फिर दूध महंगा हुआ, फिर नेस्ले की कॉफी महंगी हुई, नेस्ले की जो मैगी है जो अभी तक आप 12 रुपए की खरीदते थे वो 14 रुपए की हो गई। यानी रेट लगातार बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी, फिर गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी, और अब न जाने क्या क्या महंगा होगा, ये तो भगवान ही जाने और बीजेपी की सरकार ही जाने जो अब करने जा रही है महंगाई की बात। तो आप समझिए कि ये 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का रिटर्न गिफ्ट है। ऐसा कहना है श्रीनिवास का कि भैया रिटर्न गिफ्ट जनता को दिया जा रहा है कि बहुत हमने महंगाई कम कर दी थी, अब चुनाव चला गया है, सरकारें जहां बननी थी बन गई हैं, अब महंगाई फिर से चरम सीमा पर आएगी और महंगाई इसी तरह बढ़ती जाएगी। आपने देखा कि पेट्रोल तो 100 के पार पहले ही हो गया था, और ये पेट्रोल डीजल के दाम घटाए काहे गए थे ये भी आपको मालूम होगा, क्योंकि इनके पार्टी के मुख्यमंत्री ने ही कह दिया था कि हम चुनाव महंगाई की वजह से हारे हैं। याद होगा आपको, थोड़ा सा पीछे चलिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कह दिया था हम चुनाव हारे हैं तो महंगाई की वजह से हारे हैं। उस समय उपचुनाव हुए थे और हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटें थी और 1 लोकसभा सीट थी, मंडी लोकसभा सीट, जहां पर वोटिंग हुई और बीजेपी का वहां पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। अब क्योंकि जिम्मेदारी आ गई थी मुख्यमंत्री पर, उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव हारे हैं ये महंगाई की वजह से हारे हैं। अब ये बात जब पहुंची आगे तक तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को टेंशन हो गई कि अगर भैया महंगाई की वजह से हम उपचुनाव धड़ाधड़ हार रहे हैं तो ये तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, अगर इनमें मामला गड़बड़ हो गया तो लोकसभा का जो 2024 का जो रास्ता बनाए बैठे हैं वो भी चौपट हो जाएगा। तो इसलिए त्वरित प्रभाव के साथ पेट्रोल डीजल के दामों में ब्रेक लगाई जाए, अन्यथा महंगाई और बढ़ जाएगी, जनता और परेशान हो जाएगी और फिर जनता बीजेपी का बटन नहीं दबाएगी, वो बटन दबा देगी किसी और पार्टी का जो महंगाई कम करेगी। यही तकनीक अपनाई गई थी और आपने देखा जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही पेट्रोल उछाल मारने लगा है और डीजल भी उछाल मारेगा। आने वाले समय में महंगाई की ऐसी मार पड़ने वाली कि पूछो मत। और डीजल तो महंगा हो ही गया है, खबर आई ना आपके पास कि थोक में जो 25 रुपए डीजल महंगा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि चीजें कैसे कैसे महंगी हो रही हैं। यानी आम आदमी न गाड़ी से चल सकता है, न खेत में अपना जो इंजन है उसमें डीजल डालकर चला सकता है, सिंचाई नहीं कर सकता है, और ना ही किचन में बकायदे वो खाना पकवा के खा सकता है, क्योंकि समस्या हर जगह से है। मस्टर्ड ऑयल का तो हाल आप जानते ही है क्या हो गया है भैया। खाना बनाने वाला तेल तो इतना महंगा हो गया कि पूछो मत, जनता परेशान है। जनता, क्योंकि जो निचले स्तर की जनता है वो तो करू तेल कहती है, सरसों का तेल कहती है, वो तेल इतना महंगा है कि जनता खरीद नहीं पा रही है। 215 का हो गया जो कभी 100 रुपए का हुआ करता था। आलम ये हो जा रहा है, तो महंगाई बढ़ी है, इसीलिए प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहते हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। कांग्रेस के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए वो 1000 का सिलेंडर भी लिए हुए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और देखिए जनता की रोजी रोटी पर प्रहार, स्टॉप द लूट, यानी लूट को बंद किया जाए, यह भी बात कर रही है। अधीर रंजन चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। यह भी प्रदर्शन हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर हुआ और महंगाई के विरोध में युवाओं ने भी सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ कि सरकार ने धोखाधड़ी की है, सरकार ने धोखेबाजी की है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। पहले तो लॉलीपॉप दिया कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हो गई है, आप निश्चिंत रहिए, महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, हम सब आपको दे रहे हैं। और इनके बड़े बड़े मंत्री विधायक क्या कह रहे थे उस वक्त, इनके नेता तक मनोज तिवारी कह रहे थे कि महंगाई तो बढ़ेगी, फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। मतलब जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है और उसका ठीकरा कहीं और फोड़ा जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे से करना जानते हैं और यही करते हुए चले आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज स्थितियां ऐसी आन पड़ी हैं। आज अगर कुछ किसी को भी कहीं जाना होता है तो 100 बार सोचता है कि जाए कैसे, ऐसा ना हो साइकिल ही निकालनी पड़ जाए, थोड़ी दूर जाना तो साइकिल से ही चले जाएंगे, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है। स्थिति यह आ गई, आम आदमी परेशान है, खाना भी नहीं खा पा रहा है ढंग से, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उज्ज्वला योजना के नाम पर घर घर सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन दोबारा उन महिलाओं को नौबत नहीं आई कि बेचारी सिलेंडर भरा सके।
उनका सिलेंडर कहीं स्टूल बन गया है तो कहीं जो है स्टोर रूम में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, लेकिन वो भरा नहीं पा रही। आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस कदर चरम पर जा रही है। आम जनता बेहाल है, सरकार माला माल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।